चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट 4x² प्लस 4bx माइनस ब्रैकेट में a² माइनस b²। इसको मैं कर रहा था क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ओके, तो देखिए इसमें ए बी सी, ए मींस कोफिशिएंट ऑफ x², b मींस कोफिशिएंट ऑफ x एंड c मींस कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4, तो a इज 4, कोफिशिएंट ऑफ x इज 4b, तो b इज 4b एंड c आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म है, जो भी साइन है एज इट इज आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूं, d इसके बराबर होता है b² माइनस 4ac। b मींस यहाँ पे 4b है, तो 4b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो ये देखे 4b का स्क्वायर 16b², और ये देखे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16, और a² माइनस b² एज इट। इसके बाद मैंने 16 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, 16a² माइनस 16b² प्लस माइनस कट जाएगा 16b²। व्हाट वी गेट, d इज इक्वल टू 16a²। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में मुझे क्या चाहिए, रूट d, यही है ना, तो इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, क्या आएगा 4a। अब वैल्यू रखे, देखिए फर्स्ट मेरा जो रूट आएगा वो होगा माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a। अब मैं वैल्यू रख रहा हूं, देखिए अब b यहाँ पे 4b है, तो माइनस 4b प्लस रूट d मीन्स 4a अपॉन 2 इंटू a वैल्यू क्या है 4। तो देखिए ऊपर मैं 4 कॉमन ले रहा हूं या माइनस 4 कॉमन ले लेता हूं, तो व्हाट वी गेट b माइनस a अपॉन 4 2 जा 8। अब देखिए 4 से ये, तो आंसर इज माइनस b माइनस a अपॉन 1। तो ये मेरा रूट आ गया इसका। सेकेंड रूट देखिए माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a, तो माइनस 4b और रूट d अब माइनस कर दीजिए, माइनस 4a अपॉन 2 इंटू, अब मैं फिर ऊपर से माइनस 4 कॉमन ले रहा हूं, लेकिन अब दोनों a प्लस b प्लस हो जाएंगे। सेकंड आंसर क्या हो गया, माइनस a प्लस b अपॉन, ये मेरे टू रूट्स आ गए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए अब मैं इसका बी पार्ट करता हूं। देखिए इसमें तो थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम आ गई थी। x² माइनस रूट 2 प्लस 1x प्लस रूट। सबसे पहले हम इसको करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, तो जब मैं इसको कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड करूंगा 1 से, तो तीनों टर्म सेम रहेंगी। अब देखेंगे सेकंड स्टेप क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस रूट 2 प्लस। अब इसका हाफ करेंगे, और अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये मेरा आ जाएगा माइनस रूट 2 प्लस 1। मैं इसको सही तरह से लिख देता हूं। अब इसका स्क्वायर करिए, देखिए माइनस माइनस तो स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर, रूट 2 का a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी अपॉन 2 का स्क्वायर 4। और ऊपर कौन सी आइडेंटिटी में यूज की है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया इसका स्क्वायर, 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 4। यहाँ पे x का कोफिशिएंट था माइनस ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1, इसका मैंने हाफ किया, इसका स्क्वायर किया, यही मैं अब इसमें ऐड करूंगा और यही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके, तो x² माइनस,
ये आया था, देखिए मेरा ऐड किया है, अब इसको माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। और ये जो गिवन है क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म वो लगा के लिखनी पड़ेगी एज इट इज। अब जरा आप फर्स्ट थ्री टर्म्स को देखिए, ये किसका स्क्वायर है, एक्स का। ये किसका स्क्वायर है, अभी हमने किया था, ये किसका स्क्वायर था, और अब 2ab, तो 2a मीन्स यहाँ पे x इंटू बी, बी यहाँ पे क्या है, देखिए यही आ गया जो ऊपर है आपका। यस सर। और इन दोनों टर्म को, इसको और इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये किसका परफेक्ट स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, एक्स माइनस ये तीनों जो टर्म है ये इसका स्क्वायर है या नहीं, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, यस यस या नो। यस यस सर। सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए एलसीएम ले लीजिए, 4 आएगा, तो 3 प्लस 2 रूट 2 एज इट इज और माइनस 4, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 प्लस 2 माइनस 4 मीन्स माइनस 2 रूट। और ये किसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर देखिए अभी आपने देखा था हाफ करके ये आया था, तो ये किसका स्क्वायर होगा, इसको देख के बताइए। रूट 2 प्लस 1/2। आप करके देख लीजिए, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस 1 3 माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे क्या साइन आएगा, प्लस माइनस। तो एक बार आप क्या करेंगे, एक्स माइनस रूट 2 प्लस 1/2 को इक्वल रखेंगे प्लस रूट 2 माइनस, और एक बार माइनस रूट 2 प्लस 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये तो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इसी क्वेश्चन को मैं करता हूं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में देखिए, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस रूट 2 प्लस 1 एंड कांस्टेंट टर्म इज, आ गया मेरा ए बी सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज स्मॉल ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड कांस्टेंट टर्म इज सी। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, आप जानते हैं, वैल्यू रखिए, बी मीन्स माइनस रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1 इंटू सी मीन्स रूट। अब देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए मीन्स हियर रूट 2, बी मीन्स हियर 1 माइनस 4। तो देखिए क्या आया, 2 प्लस 1 3 और प्लस 2 माइनस 4 माइनस, ये मेरा डी आया। अब मुझे फार्मूले में चाहिए रूट, अब रूट फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक, माइनस बी प्लस फर्स्ट तो रूट ये होगा
अब माइनस बी, बी यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √2 + 1 प्लस √d अपॉन 2 × a, 2 × 1 मीन्स क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ये 3 - 2√2 है। ये देखिए फर्स्ट रूट रहा है, सेकंड में आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई अगर हम कर सकते हैं नहीं, इसको देखता हूं मैं। ओके, देखिए ये आ रहा है ना यहाँ पे, तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं? नाइन्थ में आप लोगों ने किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस। आपसे कहते हैं सिंप्लीफाई √3 - 2√2। तो देखिए 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले मैं 3 - 2√2 सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। देखिए 3 को लिख सकता हूं 2 + 1 और -2√2 ऐसे। मैंने इसको ब्रेक कर लिया 2 पार्ट्स में, 2 + 1। अब 2 को क्या लिख सकता हूं? √2 का स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर। बात तो वही है, देखिए -2 × a × b, a मीन्स √2, b मीन्स 1। देखिए वही आगे जो ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ? ये √2 -1 का होल स्क्वायर, इस वन। अब इसका रूट निकालना है, देखिए तो इसको रूट में कर दीजिए। अब स्क्वायर से ये रूट का निशान, रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर कितनी हो गई? 1/2। तो मल्टीपल एक्सपोनेंट में क्या होता है? पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 × 1/2 मीन्स 1। तो आंसर इज √2 - 1। तो वहां पे आप इसकी उसकी जगह ये रख सकते हैं। नाइन्थ में आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे, नहीं किए हैं तो आने चाहिए आप। तो मैंने क्या किया दोबारा से बता देता हूं। मैंने सिंप्लीफाई किया है पहले 3 - 2√2। 3 को मैंने क्या लिखा? 2 + 1। इसको एज इट इज रखा है। अब 2 किसका स्क्वायर है? √2 का। 1 का स्क्वायर, और माइनस माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 2 × a × b। इसका मतलब ये a - b का होल स्क्वायर मीन्स 3 - 2√2 किसके बराबर है? √2 - 1 के होल स्क्वायर। अब इसका मुझे क्या निकालना था? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मार्क करेंगे तो ये स्क्वायर से देखिए रूट का निशान चला जाएगा। व्हाट वी गेट? तो आपसे करवा सकता है एक नंबर में कि बताइए इसको सिंप्लीफाई करिए, तो आंसर इज √2 - 1। ओके, वहां Yes, पे आप sir. इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपके रूट्स नहीं निकलेंगे वहां पे। चलिए अब देखिए इसका सी पार्ट है। सबसे पहले √2x² -3x -2 = 0। इक्वेशन है तो 0 रखना पड़ेगा। सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² इज √2, तो पहला स्टेप होगा पूरी इक्वेशन को √2 से मैं डिवाइड करूंगा। तो जब इसको √2 से डिवाइड करूंगा तो x² -3/√2 × x और -2 = बाई 2√2/√2, तो -2 बचेगा। तो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। मैंने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड किया। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर?
-3/√। अब इसका हाफ करिए। हाफ करने का मतलब है सीधा सीधा 1/2 से मल्टीप्लाई। व्हाट वी गेट -3/। अब इसी का हम क्या करेंगे स्क्वायर, और वही 3 का स्क्वायर 9 एंड 2√2 का स्क्वायर क्या आएगा 8 बाई 2 इंटू 2 4 और √2 इंटू √2 2। अब इसी को मैं ऐड करूंगा यहाँ पे और इसी को मैं माइनस करूंगा 9/2 8। x² -3/√2 x प्लस 9/8 -9/8 -2। तो पहले गिवन इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ x² से मैंने डिवाइड किया, फिर जो x का कोफिशिएंट आया -3/√2 इसका हाफ किया, फिर उसका स्क्वायर करके मैंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट। अब देखिए फर्स्ट 3 टर्म देखिए, x² इज x², 9/8 इज द स्क्वायर ऑफ 3/2, माइनस है माइनस लगाइए 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यही आ जाएगा। अब यहां देखिए, अब 2 टर्म बची है, दोनों को मैं शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड में, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। अब ये किसका स्क्वायर हो गया, a माइनस बी एक्स -3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 8, तो 9 प्लस 16 व्हाट वी गेट 25/8। और ये किसका स्क्वायर है, प्लस माइनस 5/√2। तो एक बार आप इसको +5/2 के बराबर रखेंगे और एक बार आप x -3/2 को -5/2 के बराबर रखेंगे। ये तो मैंने किया इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। और अभी इस क्वेश्चन को ही मैं करूंगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² इज √2 मींस a इज इक्वल टू √2। कोफिशिएंट ऑफ x हियर इज -3, तो b इज इक्वल टू -3। कांस्टेंट टर्म इज -2√2 मींस। अब मैं इसको कर रहा हूं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं d। आप एक साथ निकाल सकते हैं या पूरा फार्मूला लिख लीजिए, मैं अलग अलग निकालता हूं d डिस्क्रिमिनेंट। तो b² मींस -3 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी -3² 9। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 8 सॉरी 4 इंटू 2 8 एंड √2 इंटू √2 व्हाट वी गेट 25। तो √d कितना आ गया मेरा 25 का स्क्वायर रूट मींस +-5। अब क्या फार्मूला होता है -b, एक बार मैं +√d लूंगा, वैल्यू रखिए। अब ये माइनस है ये भी माइनस है, तो प्लस, पहले प्लस ले रहा हूं d/2 इंटू, तो फर्स्ट तो रूट ये आ जाएगा, सेकंड -b -√d/2। अब ये अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 -√5। तो मैंने ये तीनों आपको क्वाड्रेटिक से भी करके दिखा दिए हैं आज, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।